नमस्कार साथियों, हम लोगों ने वेक्टर्स पूरा कर लिया है एनसीईआरटी से अप टू 10.4 तक। तो अब इसके अंदर सिर्फ मिसलेनियस बची है, थोड़ा रिवीजन इससे हो जाएगा और थोड़ा रिवीजन के साथ साथ पूरा एक स्कैनिंग हो जाएगी पूरे चैप्टर की। तो आज वेक्टर्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे 3D। राइट, एग्जाम्पल 26, write all the unit vectors in xy plane. Example 27, I plus j plus k 2i 5j 2i plus 5j 3i plus 2j minus 3k और i minus 6j minus k। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स हैं। एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन AB एंड CD, AB एंड CD। चलिए, XY प्लेन में all unit vectors means vector should be such that it should represent all the vectors. So taking O as the origin, O है यहां पे, O as the origin and radius is equal to 1 unit. ड्रॉ ए सर्कल। तो एक सर्किल, यूनिट रेडियस का एक सर्किल सबसे पहला करके बना देना है। ओ एज द ओरिजिन, नहीं ओरिजिन छोड़ा, ओरिजिन तो है ही वो, एज द सेंटर, ओ एज द सेंटर। अब ठीक हो गया। Taking O as the center and radius is equal to 1 unit, draw a circle. Let P be any point on the circle such that angle POX, ये X हो गया, ये Y हो गया और ये हो गया P। तो this angle is equal to theta। So ये है M। PM is perpendicular to OX। So OM, ये जो लेंथ है OM हो गया, ये OP की लेंथ कितनी है 1, रेडियस 1 cos थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू cos थीटा और MP इज इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा। ये हो गया 1 इंटू साइन थीटा, ये हो गया 1 इंटू cos थीटा। Therefore, OP vector is equal to OM vectorial addition, OM plus MP। OP is equal to OM plus MP, ये वेक्टर्स हैं, तो OP is equal to R is equal to OM। OM हो गया cos थीटा इंटू I, cos थीटा इंटू I कैप प्लस MP हो गया sin थीटा इंटू J।
So answer, this is the required vector. OP is the required vector. This represents all the vectors. Depending upon theta, you will get various vectors, will include all the vectors. Yes. 27th, AB और CD के बीच का एंगल वी हैव टू फाइंड आउट. सो AB मान लो ये है AB और ये है, लेट अस से दिस इज CD. A पॉइंट है इधर 1 1 1, B पॉइंट है 2 5 0, C पॉइंट है 3 2 -3, और D पॉइंट है 1 -6 -1. सो देखिए, AB is equal to this minus this 1, this minus this 4, 0 minus 1 minus K. और CD है 1 minus 3 minus 2I minus 6 minus 2 minus 8J और minus 1 plus 3 plus 2K. ओह, इसमें -2 से मल्टीप्लाई करें, देन वी आर गेटिंग दिस. ओके, सो वी ऑब्जर्व we find CD is equal to minus twice AB. Therefore, AB and CD are parallel. बट माइनस साइन इंडिकेट्स कि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है. बट इन अपोजिट डायरेक्शंस. देयरफॉर एंगल बिटवीन AB and CD is equal to 180 degree or pi radians. भाई दोनों एंटी पैरेलल हैं, तो इसलिए इनके बीच का एंगल 180 डिग्री या पाई रेडियंस हो जाएगा. एग्जाम्पल 28. गिवन mod A is equal to 3, mod B is equal to 4, mod C is equal to 5, and each one of them is perpendicular to the sum of the other two. And A is perpendicular to B plus C, B is perpendicular to C plus A, C is perpendicular to A plus B. देखिए ये सब दिया हुआ है, this is all given. Find A plus B plus C का mod. This we have to find. Example 29. Three vectors will satisfy the condition A plus B plus C. These three vectors is equal to 0. ये given है. Evaluate the value of mu. Find mu is equal to A dot B plus B dot C plus C dot A.
C dot A if mod A is equal to 3, mod B is equal to 4, mod C is equal to 2. यस भाई, यहां से ये वेक्टर और ये परपेंडिकुलर, इनका डॉट क्या है? 0. A डॉट B प्लस C इज इक्वल टू 0. B डॉट यहां से आएगा B डॉट C प्लस A इज इक्वल टू 0 और यहां से आएगा C डॉट A प्लस B इज इक्वल टू 0. इनको ऐड कर दें, एडिंग ए बी ए सी बी सी बी ए सी ए सी बी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू, ये भी 0 हो जाएगा. भाई इन पे बार लगा दीजिए. मैं कोशिश तो करता हूं लेकिन मैं आमतौर पे अपने करने में छोड़ देता हूं उसे. लेकिन whenever there is an exam or test, you must put bar or cap, as the case may be. ओके, तो ये हमें गिवन है. वी हैव टू फाइंड दिस. अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दी हुई है तो अच्छा, ओके. सो 1, इसका स्क्वायर मॉड ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई कल परसों पिछले सेशंस में पढ़ा था ए मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए. तो ए की जगह पे ए प्लस बी प्लस सी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब इसका डॉट एक्चुअली ओपन कर दीजिए, ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू, भाई बार लगाना एक बहुत बड़ा काम है मेरे लिए. खैर, ए डॉट ए हो गया मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर ये रहा. पहले लिख, ओके, पहले फर्स्ट आई विल राइट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू यहां से है 0 प्लस 0 फ्रॉम 1 और बस ये आंसर आ गया. मॉड ए स्क्वायर हो गया 9 प्लस 16 प्लस 25. 9 प्लस 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 50. सो टेकिंग स्क्वायर रूट आंसर आ जाएगा. टेकिंग स्क्वायर रूट मॉड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अंडर रूट 50 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2 आंसर. ट्वेंटी 28 एंड 29 आर अलाइक, एक ही तरह के हैं. तो अगर कोई वेक्टर नल वेक्टर है तो उसका मॉडुलस क्या होगा? मॉड ए प्लस बी प्लस सी विल बी 0. स्क्वायरिंग मॉड, अच्छा इसकी जरूरत ही नहीं थी भाई, इसे रहने दो. ये तो यहीं से स्क्वायरिंग कर सकते हैं, ये लंबा रूट पे जाने की जरूरत नहीं है. इसको स्क्वायरिंग करके स्क्वायरिंग ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डॉट 0, उसी से आ जाएगा. मल्टीप्लाई जैसे यहां किया था मल्टीप्लाई, बिल्कुल इसी तरीके से. देयरफॉर मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0.
बिल्कुल ये जो चीज है ये ऐसे आएगी। इसको बुक ने माना हुआ है म्यू, ये तो म्यू के बराबर है। इसकी वैल्यू रख दें, तो मॉड ए स्क्वायर क्या है 9, मॉड बी स्क्वायर क्या है 16, मॉड सी स्क्वायर क्या है 4। सो 9 प्लस 16 प्लस 4 इज प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। Therefore म्यू इज इक्वल टू 29/2, लेकिन उधर जाएगा तो माइनस 29/2 आंसर। दोनों सवाल लगभग एक ही तरह के हैं भाई। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट टू यू। Example 2030. If with reference to right-handed system of mutually perpendicular unit vectors I, j, k, if with respect to right-handed system of vectors, right-handed system of vectors mutually perpendicular I, j, k given है अल्फा इज इक्वल टू 3i माइनस j, बीटा इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k, देन express beta is equal to beta 1 plus beta 2, where beta 1 is parallel to alpha and beta 2 is perpendicular to alpha। चलिए भाई, सवाल को पहले समझना बड़ा जरूरी, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एज वेल एज फॉर कंपटीशंस बोथ। एक्सप्रेस करना है बीटा को एज बीटा 1 प्लस बीटा 2, और बीटा 1 बीटा 2 पैरेलल और परपेंडिकुलर है अल्फा के। तो कैसे करें, पहले ये सपोज दिस इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा क्या है 3 - 1 0, 3 - 1 0। बहुत सारे सिंबल्स हो जाते हैं, इसलिए आई जे के को यहां से छोड़ दिया, उस पर कैप लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। बीटा 2 1 - 3, तो बीटा है 2 + 1, 2 + 1, 2 1 - 3, OAB। First, try to understand where are beta 1 and beta 2। तो बीटा 1 इज पैरेलल टू OA, तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये है 90 डिग्री, ये मान लीजिए है D, सो OD वेक्टर, दिस इज बीटा 1 और दिस वेक्टर इज बीटा 2। कंडीशन देखिए, बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा दिख रहा है, बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा दिख रहा है, तो यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2। वी हैव सीन फिजिकली वेयर द वेक्टर्स स्टैंड। अब हमें बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थीटा ये एंगल ले लिया, सो
ओडी क्या है? ओडी इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ बीटा ऑन अल्फा, तो इसको सॉल्व करेंगे बीटा 1 फाइंड आउट करके. इफ वी कैन फाइंड आउट बीटा 1 देन बीटा 2 तो फिर यहां से फाइंड आउट कर लेंगे इसको इधर ले आके. तो बीटा 1 वी विल अटैक. तो ओडी इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ, इसकी लेंथ निकालेंगे ओडी की, तो प्रोजेक्शन ऑफ बीटा ऑन अल्फा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा. सो डॉट प्रोडक्ट में जो थ्योरी लिखाई है उसका लास्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर और गो बैक टू दैट. सो ये है अल्फा डॉट बीटा अपॉन मॉड अल्फा, इसका लेंथ अपॉन मॉड अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा. अल्फा डॉट बीटा आएगा 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू दिस, तो 3 इंटू 2 6, -1 इंटू 1 -1 और -0 या +0 कुछ भी कह दीजिए क्योंकि उधर 0 है के वाला पार्ट, अपॉन मॉड अल्फा. मॉड अल्फा है 9 + 1 का रूट इज इक्वल टू 5 अपॉन √10. तो जब बीटा 1 की लेंथ आ गई तो बीटा 1 वेक्टर एक्चुअली इसकी लेंथ इंटू अल्फा कैप. देयरफॉर बीटा 1 वेक्टर इज इक्वल टू ओडी अल्फा कैप 5/√10 इंटू अल्फा कैप 3i - j अपॉन √9 and 1 10. ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5/10, तो 1/2 3i - j आंसर. बीटा 1 हैज बीन ऑब्टेन्ड. नेक्स्ट बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा 1 को इधर ले आए, बीटा माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा. बीटा है 2i + j -3k माइनस बीटा 1 3i - j अपॉन 2, और बस ये आ गया आंसर. इज इक्वल टू एलसीएम 4 - 3 1, सो i 2j + j + 3j और -6k अपॉन 2. यस, देखें भाई आंसर क्या है. बीटा 2 1 + 3 - 3 3/6, बिल्कुल ठीक, राइट. तो इसको ऐसे करें, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 3i - j अपॉन 2 प्लस i + 3j - 6k अपॉन 2. भाई ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, ऐसे करके लिखना ज्यादा अच्छा है इसका आंसर. हालांकि आंसर तो ये है, बीटा 1 ये है, बीटा 2 ये है. सो विद दिस क्रॉस सेक्शन आई सपोज यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस. लेकिन फिर भी मैं कुछ सवाल आप लोगों को मिसलेनियस से करके दिखा रहा हूं कि कैसे ये सवाल करते हैं.
Question number 5. Find the value of x. Find value of x for which x I plus j plus k is equal to is a unit vector. Is a unit vector. All right, number 5. Number question 6. Find a vector of magnitude 5 and parallel to the resultant of vectors A is equal to 2, 3, minus 1 and B is equal to I minus 2j plus k. Question 10. The two adjacent sides of a parallelogram are 2i minus 4j plus 5k and I minus 2j minus 3k. Find a unit vector parallel to its diagonal. Also find its area. चलिए 3 सवाल मैंने लिखे और ये तीनों सवाल find value of x for which this is a unit vector. इसका मतलब इसका मॉड की वैल्यू x I प्लस j प्लस k का मॉड इज इक्वल टू 1. ये हमें गिवन है. So इसको अलग अलग कर ले. मॉड x मॉड I प्लस j प्लस k इज इक्वल टू 1 बाई कैप को प्यार ये जो है कहीं रह गया है तो लगा लीजिए आप लोग. एनीवे दिख गया मुझे तो मैंने लगा दिया. इसका मॉड क्या हो गया? मॉड x अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. सो मॉड x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3. देयरफॉर इसको जब ओपन करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 इसका आंसर. बहुत से लोग माइनस नहीं लगाते या भूल जाते हैं या जो भी कुछ है. सही तरीका है लगाना चाहिए. Find a vector of magnitude 5 and parallel to the resultant of the vectors A and B. इसका रिजल्टेंट, भाई रिजल्टेंट क्या होता है? एक नया वर्ड आ गया रिजल्टेंट. रिजल्टेंट होता है दोनों का सम. तो रिजल्टेंट ऑफ A and B is A plus B और इसको मान लिया C इज इक्वल टू C. इज इक्वल टू C इसको मान लिया.
तो C इज इक्वल टू A प्लस B इज इक्वल टू 3I प्लस J, ये कट गया। तो हमें जो वेक्टर चाहिए मैग्नीट्यूड 5 और पैरेलल टू C, तो रिक्वायर्ड वेक्टर is 5C cap is equal to यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ C, वो C कैप हो गया, और ये 5 का मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, 5C अपॉन मॉड C इज इक्वल टू 5 3I प्लस J अपॉन अंडर रूट 9 and 1 10 आंसर। भाई इसमें यार ये फिर से काइंडली लगा लीजिए भाई आई वगैरह जे में जहां पे देखिए इसका आंसर हो गया। द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, तो ये पैरेललोग्राम है, ये ए दिया हुआ है इसका 2 - 4 5, और ये एडजेसेंट साइड्स 1 - 2 - 3। तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की जो थ्योरी पार्ट था उसमें लास्ट फॉर्मूला लिखाया था। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉड A क्रॉस B। तो A क्रॉस B निकालें पहले, मैग्नीट्यूड A क्रॉस B इज इक्वल टू IJK। 2 - 4 5, 1 - 2 - 3 is equal to 12 plus 10 22, J 5 और 6 प्लस 11 J, K -4 और +4 ये खत्म हो गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉड A क्रॉस B अंडर रूट 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, 11 कॉमन आ गया, अंडर रूट 5, 4 और 1 5, अंडर रूट 11 अंडर रूट 5। ये इसका आंसर हो गया भाई। Yes. Now next to question number 11. Show that the direction cosines of vector, direction cosines of vector equally inclined to the axis are plus minus 1 upon root 3, 1 upon root 3, 1 upon root 3. Oh. Question number 12.
A is equal to 142 B is equal to 3 minus 2 7, 3 minus 2 7, and C is equal to 2 minus 1 4, 2 minus 1 4. Find a vector D. Find a vector D perpendicular to both A and B such that C dot D is equal to 15. भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, नंबर 12, सॉरी 15 नहीं 12. ओके, इक्वली इंक्लाइंड मींस अगर इनके एंगल्स अल्फा बीटा गामा है तो cos अल्फा is equal to cos beta is equal to cos gamma. So L is equal to M is equal to N. तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 के बराबर होता है. L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3. Therefore L is equal to plus minus 1/√3. और L M N इक्वल होने चाहिए. Therefore डायरेक्शन कोसाइंस आर, तो तीनों या तो प्लस होंगे या तीनों माइनस होंगे. प्लस माइनस 1/√3, 1/√3, 1/√3, hence proved. यहां पर क्या बोल रहा है? फाइंड वेक्टर डी. और डी कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है? इसका क्रॉस प्रोडक्ट. तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दें. सो लेट डी इज इक्वल टू लैम्डा ए क्रॉस बी. लैम्डा क्यों मल्टीप्लाई किया? लैम्डा इसलिए मल्टीप्लाई किया, वी डू नॉट नो कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है. ऑल्सो वी डू नॉट नो द लेंथ ऑफ डी. Length of D will be decided and direction of D will be decided. Length and direction both of D will be decided by this condition. ये अभी करेंगे बाद में. तो पहले हम A क्रॉस B निकाल देते हैं. तो अभी करते हैं इसको. तो ये lambda will settle all these things, direction and length, everything. So lambda I J K A क्रॉस B 142 3 minus 2 7 is equal to lambda 28 plus 4 32 I J 6 minus 7 minus J K minus 2 minus 12 minus 14 K. Also C dot D is equal to 15. तो C क्या है हमारा? ये C है ये और D है ये. Therefore अब मैं यहीं से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं. 32 into 2 64 lambda minus plus lambda minus of 4 minus 56 lambda is equal to 15. बड़ा अजीब सा रहा है भाई. लेट मी सी कि ये सब क्या चल रहा है.
चलो पता नहीं पड़ा, एनीवे चलते हैं, कैसे क्या करना है देखते हैं। तो 56, 8 और 1 9, 9 लैम्डा इज इक्वल टू 15, सो लैम्डा इज इक्वल टू 15 अपॉन 9 इज इक्वल टू 5/3। लैम्डा आ गया 5/3, तो यस नाउ इट इज सेटल्ड। तो d इज इक्वल टू, देयरफॉर d इज इक्वल टू 5/3, यहां 5/3 रख देंगे, 5/3 32i माइनस j माइनस 14k इज इक्वल टू, भाई अब मैं किताब से आंसर मैचिंग करा के देखता हूं, तो इसमें कुछ मुझे ऐसा ध्यान है, कुछ प्लस मार गई, पहले भी कहीं कुछ गलती आई थी। 160i माइनस 5j माइनस 70k अपॉन 3। यस, देखिए थोड़ा वेरिएशन है बुक के अंदर, यहां पर प्लस है। मैं चेक कर देता हूं कि कहीं बुक में रॉन्ग प्रिंटिंग या मेरी कहीं गलती है, वी विल चेक। तो a क्रॉस बी 142 3 माइनस 2 इतना k में देखना है, तो k हुआ -2 माइनस, भाई ये माइनस ही आएगा, ये माइनस ही आएगा। मैं a और b को और चेक कर देता हूँ कि कहीं a और b लिखने में, तो 142 3 माइनस 2 7। भाई दिस इज करेक्ट, बुक में थोड़ा प्रिंटिंग में कहीं हो गया है गड़बड़ी। सो आवर आंसर इज दिस वन एंड दिस इज करेक्ट आंसर। हम लोग एक दो सवाल और करके देखते हैं। एटीन्थ, the value of I dot j cross k plus j dot k cross I, तो यहां पर I क्रॉस k प्लस k डॉट I क्रॉस j इज इक्वल टू ABCD 0 -1 1 0 -1 1 and 3 IJK JIK और KIJ। ठीक, IJK इस रोटेशन में I क्रॉस J क्रॉस K इज इक्वल टू I डॉट I प्लस J डॉट I क्रॉस K उल्टा सर्किल आ गया, रिवर्स डायरेक्शन, तो माइनस J प्लस K डॉट I क्रॉस J इज इक्वल टू K। इज इक्वल टू I डॉट I 1 J डॉट J 1, लेकिन माइनस के साथ में K क्रॉस K 1 इज इक्वल टू 1। आंसर हो गया C। Okay, last question. We will do one more question. Number 19. Theta is angle between A and B. Then mod A dot B is equal to mod A cross B
when theta is equal to a 0b pi by 4 c pi by 2 d pi। चलिए a डॉट b मॉड a मॉड b cos थीटा का मॉड, ये मॉड लगा है तो पॉजिटिव नंबर है, तो अगर थीटा ऑब्ट्यूज भी है तो उसको प्लस करना पड़ेगा, इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। साइन थीटा में तो खैर वो प्लस है ही है, मॉड की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये ऐसा हो गया तो देयरफॉर ये कट गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मॉड इज इक्वल टू 1, सो टेन थीटा का मॉड इज इक्वल टू 1, सो थीटा इज इक्वल टू 45। पाई बाई 4 इज द ओनली चॉइस, और भी एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट का 3 पाई बाई 4 एक्सेट्रा, बट according to answers only one answer is given in the first quadrant pi by 4. So this finishes our vectors. I will request everyone who is interested in seeing these videos to do rest of the questions और अच्छी प्रैक्टिस करके get ready for the examination। मुश्किल सवाल इससे नहीं आएंगे ज़्यादा, ये जितना स्टैंडर्ड है एनसीईआरटी का ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड है बोर्ड के लिए। I am not talking of competition at present. So for board this is very good level. Okay, in the next session we will do 3D. Good night till then.